अरे बुजुर्गो, अरे चुप करो, हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वकास शेख, मैं वोटर की नहीं लोटे की बात करता है। सर, मुझे सर जरा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं तो अपनी गुफ्तगू करके चला गया और मैंने सुना, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी स्पीच में किसी की तरफ कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की ज़ात की बात नहीं की। इवन कि मैंने इनकी पार्टियों को भी जिस तरह मैं एक्सपोज कर सकता था, मैंने उस तरह भी बात नहीं की है। एक मेरे दिल के करीब, और मैं समझता हूँ कि आपके और बहुत से भाइयों के दिल के करीब ये इशू है कि गरीब ज़मींदार काश्तकार हमारा वोटर है और वो बेचारा मुसीबत में है। हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी तरफ हम देखते हैं कि ये उसके लिए अच्छी बात करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब इस पे मेरी बुज़ुर्ग हैं और माओं की उम्र की है। मैं बड़े जज्बात में आया कि मैं गुफ्तगू करूं और मैं गुफ्तगू कर लेता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने इस मामले में कभी हया शर्म या कभी किसी का ओला शोला कोई नहीं रखा मैंने। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं ज़रूर करूंगा, मैं खड़ा जो हुआ हूं वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो ज़रूर दुरुस्त करूंगा। मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के साइवान का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है सर। तो एक मैं इनकी तारीख दुरुस्त करूँ। पार्टी एफिलिएशंस थी, बिल्कुल थी। हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन जैसे हैं जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुज़ुर्गों को शर्मिंदगी होगी। इसलिए कि बहुत से लोग अच्छी बात की आपने। मैं उसको सर खत्म ऐसे नहीं सर, मुझे इतना सा टाइम ज़रूर दीजिएगा, मेरा हक है। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो उस हक को आपकी मेहरबानी है, आप उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। मेरा राइट भी है आइन के मुताबिक। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे दिया। देखे, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, ये भी इसी इलेक्शन के अंदर, इनकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, इनका आप आर्गूमेंट देख लें जो अखबारों में छपा। व्हाट हैव यू डन फॉर द पार्टी? एंड देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जी, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जरा सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर। मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको अपनी पार्टी में खुशामद की जरूरत तो है नहीं, ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना, आगे ये नामुनासिब है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत हैं। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, इट वॉज 2002 की बात है, 2002 की बात है, मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से था और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट टाइम। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके, ना मैंने कभी चूड़ियां और चादर की वो की। मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं, जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। शुक्रिया। तो बस आखिरी बात सर, मैं खत्म कर रहा हूं। सो मैं सिर्फ इस एहतराम के साथ, यार मैं मुकाल ही दोनों डिप्टी स्पीकर याद आ गए, मैं मुकाल तशरीफ रखें मैं जी, सर आखिरी बात वाइंड अप करें ना, नाम भी नहीं लिया, आखिरी बात सर फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, अगर इनको शौक है आखिरी बात करें शेख साहब। मैं सिर्फ इसके साथ कि क्योंकि ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है
मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इसके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता यहाँ से। शुक्रिया, शुक्रिया। राणा तनवीर साहब, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, बोले। राणा साहब, आपको फ्लोर दिया है। कल कर लीजिएगा, कल। थैंक यू जी शेख साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। इनको चुप कराएं जरा, मेरी अब बात सुन ले जरा सारे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली इस ऑगस्ट हाउस का कि उन्होंने एक ऐसे इशू पे कंसर्न शो किया है जो कि इस वक्त वाकई पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली जो एग्रीकल्चर का एरिया है और सिंध और पंजाब में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का एरिया है और वीट की यहाँ जो प्रोड्यूस है इसी दो सूबों में ज़्यादा होती है, बल्कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इस वक्त सिचुएशन है, जो भी पॉइंट्स इन्होंने रेज किए हैं वो बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, चाहे टारगेट है प्रोक्योरमेंट का, चाहे प्राइस है या मिडल मैन की बात करते हैं या दूसरे इश्यूज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वीट जो है ये स्टेपल क्रॉप है और स्टेपल क्रॉप जो होती है सारी दुनिया में हर मुल्क कोई ना कोई अपनी हिसाब से उसको नोटिफाई करता है। किसी जगह राइस है, किसी जगह दूसरी कोई चीज़ें हैं और उसकी एक्सपोर्ट प्राइस भी वो करते हैं ताकि उस क्रॉप को हम ज़रूर सिक्योर करें और वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। तो अभी हमारी जो स्टेपल क्रॉप है वो वीट है, जिसके लिए यही वजह है कि इसकी हम एक्सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करते हैं ताकि प्राइस जो है वो स्टेबलाइज रहे और उसको प्रोड्यूसर को, ग्रोअर को हम सहारा दें ताकि उसकी जो प्रोड्यूस है या प्रोडक्शन है वो ऐसी हो जैसे फूड सिक्योरिटी हमें मिलती रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है बहुत पीछे नहीं जाता कि गए बगए ये क्राइसिस आते रहते हैं, प्रोक्योरमेंट के भी आते हैं और कभी इस तरफ झुकाव हो जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई और प्रोक्योर नहीं की जा रही, प्राइस नीचे आ गई है, और कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्राइस ऊपर चली गई और ज़बरदस्ती जो काश्तकार हैं उनसे ज़बरदस्ती ली जाती है। आपको अगर समझ नहीं आ रही तो बैठ यार, इसको सबको मौका मिला, अभी आप सुने वजीर साहब को। बैठे बैठे जल्दी साहब, बैठे बैठे। क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात की? छोड़ो, मैंने 4-5 इशू, मैं बात आपकी कर रहा हूँ। छोड़ो, चेयर से बात करें प्लीज। इसके सब पागल आपके बैठे होंगे ना। छोड़ो, मैं खड़ा हूँ जवाब देने के लिए, मैं वीट पे बात कर रहा हूँ। आपके एक एक टारगेट, एक एक पॉइंट को आप इधर चेयर से बात करें। क्या मैं सीधी बात करूँ यार, मुझसे ना तंग करें बात। ना तेरी जमीन है ना तू बात क्या करता है यार। छोड़ो यार, ये वो लोग बात करते हैं यार।